देखिए, पूरा का पूरा गांधी नेहरू परिवार, जिसको मैं तथाकथित गांधी नेहरू परिवार कहता हूँ, हुँ, इसने वर्षों से देश के संसाधनों को लूटने का काम किया, देश के लोगों को बरगलाने का काम किया। फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति पर अगर किसी ने सबसे आगे बढ़ कर के काम किया तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है। और आपने देखा कि इससे पहले राहुल गांधी जी किस तरीके से नौटंकी करते थे, और आज इनकी नौटंकी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की और देश की महिलाओं के मांग में लगाए जाने वाले सिंदूर की। लेकिन ये खुद सिंदूर नहीं लगाती हैं और खुद मंगलसूत्र नहीं पहनती। देखिए, हम उस ऋग वैदिक परंपरा से आते हैं जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। वो रूढ़िवादी समाज किसको कहती हैं? भारत के समाज को रूढ़िवादी कहती हैं, जहाँ पूरा का पूरा एजेंडा है सनातन को गाली देना, सनातन को अपमानित करना, सनातन को नीचा दिखाना, हिंदूवादी परंपराओं को कहीं ना कहीं खंडित करना। अभी कि दिल्ली में एक ऑडिटोरियम में हिंदू देवी देवताओं को नंगा दिखाया गया। प्रियंका गांधी इस पर बोलेंगी? नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी के भाई यानी राहुल गांधी काशी में जाकर के युवाओं को वहाँ के नशेड़ी बताते हैं, शराबी बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान शिव की पूजा भांग और धतूरे से होती है। झारखंड में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का गैंग चलता है और वो धर्मांतरण के गैंग के जो नेता हैं वो खड़े हुए दिखाई देते हैं किसके साथ? तो राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे इल्हान उमर के साथ इनकी फोटो नजर आती है, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। वो तुष्टीकरण का बैग नहीं है, ये नौटंकी का बैग है। ये नौटंकी करने वाले लोग। राहुल पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों का बलात्कार पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया। उसके बाद आधा बांग्लादेश जो है एक तरीके से उनका जन्म जो है बिना पिता के, आधे से ज्यादा बांग्लादेश में तो बलात्कार ही हुए थे। आज उसी बलात्कार से जिन लोगों का जन्म हुआ वो फिर हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार कर रहे हैं। बैग, पोस्टर और तस्वीर की राजनीति अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही कल सदन में प्रियंका गांधी एक फिलिस्तीन का बैनर लगाए बैग लेके पहुंची सदन में, तो चर्चा बहुत तेज हो गई और अगले ही दिन वो बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में भी बैग लेकर, पोस्टर लेकर पहुंचती है। अब इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित ससांग है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल फिलिस्तीन और आज बांग्लादेशी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा का पूरा गांधी नेहरू परिवार, जिसको मैं तथाकथित गांधी नेहरू परिवार कहता हूँ, इसने वर्षों से देश के संसाधनों को लूटने का काम किया, देश के लोगों को बरगलाने का काम किया। फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति पर अगर किसी ने सबसे आगे बढ़ कर के काम किया तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी का आगमन सदन के पटल पे होता है, और सदन के पटल पे आने के बाद आपने देखा कि इससे पहले राहुल गांधी जी किस तरीके से नौटंकी करते थे, और आज इनकी नौटंकी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये नौटंकी है? मैं पूरी बात मेरी सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात करती हैं, कुछ दिन पहले ये बात कर रही थी देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की और देश की महिलाओं के मांग में लगाए जाने वाले सिंदूर की। लेकिन ये खुद सिंदूर नहीं लगाती हैं और खुद मंगलसूत्र नहीं पहनती। तो जो स्वयं मंगलसूत्र नहीं पहनता, जो स्वयं भारतीय कल्चर और भारत की सिविलाइजेशन में विश्वास नहीं रखता, वो इसको लेकर जवाब दे चुकी है कि वो रूढ़िवादी पितृसत्ता जो है वो उसके खिलाफ है, उस पर सवाल खड़ा कर चुकी है वो। देखिए, हम उस ऋग वैदिक परंपरा से आते हैं जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। वो रूढ़िवादी समाज किसको कहती हैं? भारत के समाज को रूढ़िवादी कहती हैं, जहाँ पे माँ पार्वती की पूजा महादेव के साथ की जाती है, जहाँ अर्धनारीश्वर की पूजा होती है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को माता सीता के साथ पूजा जाता है। हम उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं। पूरा का पूरा एजेंडा क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। पूरा का पूरा एजेंडा है सनातन को गाली देना, सनातन को अपमानित करना, सनातन को नीचा दिखाना, हिंदूवादी परंपराओं को कहीं ना कहीं खंडित करना। अभी कुछ दिन पहले की एक छोटी सी घटना, उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि दिल्ली में एक ऑडिटोरियम में हिंदू देवी देवताओं को नंगा दिखाया गया। प्रियंका गांधी इस पर बोलेंगी? नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी के भाई यानी राहुल गांधी काशी में जाकर के युवाओं को वहाँ के नशेड़ी बताते हैं, शराबी बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान शिव की पूजा भांग और धतूरे से होती है। इसलिए ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक गेम है, लोगों को समझना है। झारखंड में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का गैंग चलता है
और वो धर्मांतरण के गैंग के जो नेता हैं वो खड़े हुए दिखाई देते हैं किसके साथ, तो राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे इल्हान ओमार के साथ इनकी फोटो नजर आती है, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। किस तरीके से एक अमेरिकन व्यवसायी, पूरी बात सुनेंगे आपको समझ में आएगा, किस तरीके से एक अमेरिकन व्यवसायी जो भारत को पहले से, भारत में जो सरकारें थी 2014 के पहले, उसको चलाने का दावा करता था, और मनमोहन सिंह की बेटी को कहाँ पे किस संस्था में काम करने का मौका दिया गया, और उसके बाद सोनिया गांधी की जो सलाहकार परिषद है, उस सलाहकार परिषद के लोगों ने कैसे हिंदुओं के खिलाफ एक बिल लेकर के आने का काम किया, और उस बिल के तहत हिंदू धर्म से आने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उनको अपमानित करने का पूरा मसौदा उसमें गढ़ा गया था। ये सारी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये दबे पांव कुछ और करते हैं, ऊपर से एक इस प्रकार का बैग लेकर के पहुंच जाते हैं। मैं पूछता हूं कि तुर्की के खलीफा के लिए छाती पीटना और देश के हिंदुओं के लिए, संभल में जो हिंदू मारे गए और संभल में जिस तरीके से लगातार 4-5 दंगे हुए, उन दंगों में लगातार जो हिंदुओं की हत्या हुई, प्रियंका गांधी कभी उस पर बोली हैं? ये रायबरेली जाती हैं, ये उत्तर प्रदेश जाती हैं, ये कहती हैं कि बेटी हैं, लड़ सकती हूँ। तो जब हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा था, उस समय कहाँ थी? मतलब पूर्ण रूपेण ये तुष्टीकरण का बैग है? नहीं, पूर्ण तुष्टीकरण का बैग नहीं है, ये नौटंकी का बैग है। ये नौटंकी करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों को कभी भी देश की महिलाओं की चिंता नहीं है। देश की महिलाओं के विषय में 2-4 शब्द पूछ दिए जाएंगे तो रूढ़िवादी बोल दिया जाएगा। देश की महिलाओं के विषय में जब हम कहते हैं कि हम अर्धनारीश्वर स्वरूप में माँ पार्वती और महादेव की पूजा करते हैं, तो उनको जानकारी नहीं है। ये मंदिर भी तभी जाते हैं जब चुनाव आता है। लेकिन उसके पहले मैं पूछता हूँ ना, संभल में जिस तरीके से दंगे हुए हैं, और मैं पूछता हूँ कि एक मुस्लिम मोहल्ले से एक हिंदू यात्रा, शोभा यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से नहीं निकल सकती, लेकिन एक हिंदू मोहल्ले से एक मुस्लिम शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकल सकती है। जैसे ही कहीं पे किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है, उसमें कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति या फिर कोई मौलवी मौलाना पकड़ा जाता है, उस समय सोनिया गांधी कहाँ दिखाई देती हैं, और सोनिया गांधी की बेटी कहाँ दिखाई देती है? ये भी देखने की बात है। शिमला वाले अपने घर में दिखाई देती हैं। पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है किसको? प्रियंका गांधी को। फवाद निश्चित रूप से उनको पाकिस्तान से ही समर्थन मिलेगा, और पाकिस्तान से जो लोग समर्थन कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि सोनिया गांधी एक पहल करें कि पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेने की। अगर उनका फॉलोअर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेना चाहिए। जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, हम जा कर के वहाँ लड़ रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से बहुत से लोग सुनते हैं, इसलिए मैं बताऊँगा, पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों का बलात्कार पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया। उसके बाद आधा बांग्लादेश जो है, एक तरीके से उनका जन्म जो है बिना पिता के हुआ, क्योंकि उनके पिता का नाम पता नहीं था, क्योंकि आधे से ज़्यादा बांग्लादेश में तो बलात्कार ही हुए थे। आज उसी बलात्कार से जिन लोगों का जन्म हुआ, वो फिर हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, और वहाँ की यूनुस सरकार जो है वो तमाशा देख रही है। लेकिन भारत सरकार चुप नहीं है। आपने रखाइन प्रांत में भी देखा कि कैसे म्यांमार के लोगों ने, म्यांमार के बौद्धों ने वहाँ पे बांग्लादेश के एक प्रांत पे कब्जा कर लिया, और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों को कहीं ना कहीं मार करके भगाने का काम किया, जिन लोगों ने म्यांमार पे कब्जा कर रखा था। भारत की सेना भी तैयार है, भारत की सेना भी सक्षम है। अगर कोई भी रोहिंग्या मुसलमान अगर अपनी मर्यादा लांघता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, और ऐसा कार्रवाई करने का काम भारत सरकार कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला, जो कि इन्हीं के गठबंधन में आते हैं, इनकी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कश्मीर में कहते हैं कि जो आतंकवादी मारे गए उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कश्मीर भारत का मुकुट है, और जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करने वाले लोगों के साथ प्रियंका गांधी खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं, ये भी बता दे। ये बड़ा सवाल। इनकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे,
और इनके साथ गठबंधन में जो दल के लोग हैं वो भी कैसे आतंकियों को, आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो बचे हुए कश्मीरी मुसलमान हैं उनको भी वहां से भगाने की बात हो रही है। लेकिन ये लोग छाती पीटते हैं किसके लिए? कहते हैं कि मानवाधिकार के तहत जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको पैसा देंगे, उनको खाने के लिए देंगे। तो उनके जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, अगर ये जो वहाँ पे रहने वाले लोगों का बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इस पर तो ये चर्चा कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा। राहुल गांधी संविधान दिवस में चर्चा करते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती है, द्रोणाचार्य, एकलव्य, मनुस्मृति, सावरकर, सबको घोल मटोल एक चर्चाएं होती है कि अंगूठा काटती है बीजेपी सरकार, द्रोणाचार्य की तरह एकलव्य का जैसा अंगूठा काटा गया था। नहीं, मैं तो ये कहूँगा ना, राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा कि एक राहुल गांधी के लिए कितने एकलव्यों की बलि चढ़ा दी गई कांग्रेस में, ये भी बता दिया जाए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से एक हमारे नेता हैं जो कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से देश में मंत्री पद पे आसीन है, वो भी बहुत बड़े दावेदार थे और राहुल गांधी से कई गुना ज़्यादा क्षमतावान है। लेकिन उनका अंगूठा किसने काटा, ये भी राहुल गांधी को बताना चाहिए। राजस्थान में सचिन पायलट को कौन बैठा के रखा हुआ है? वैसे लोगों को कहीं ना कहीं उनका अंगूठा काट करके किसने रखा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा का पूरा जो तंत्र है वो इसीलिए जाना जाता है। डीप स्टेट को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं ये। स्पष्ट रूप से इस बात को समझना है, इनके पास पैसे वहीं से आते हैं। भारत सरकार सक्षम है, भारत सरकार सजग है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश की जो सनातन आबादी है, बहुसंख्यक आबादी है, जब हम लोग सनातन और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो जब आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हो तो हम हिंदू मुसलमान की बात क्यों नहीं करें? देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं। उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी नौकरी, उनको कहीं ना कहीं अच्छा जीवन स्टैंडर्ड देना, उनके दवाई की व्यवस्था करना, और जब हम योजनाओं को लेकर के आते हैं तो उससे मुस्लिम वर्ग भी तो लाभान्वित होता है। लेकिन उन्मादी तत्व जो चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान भी लाभान्वित हो जाए, ये तो नहीं होने देंगे। ठीक है। तो संसद में पहुंचती हैं प्रियंका गांधी बॉर्डर ऑफ बैग लेके, कल फिलिस्तीन का बैग लेके और आज बांग्लादेश का बैग लेके। और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक का साफ तौर पे कहना है कि ये बैग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का बैग है। और राहुल गांधी के बयान पर वो कहते हैं कि राहुल गांधी जैसा कहा था कि वो एकलव्य की तरह बीजेपी सरकार अंगूठा काटती है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने किस किस का अंगूठा काटना है, ये भी देखने वाली बात है। बाकी इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।